हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस इन सेलेनियम। सो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन सेलेनियम। टाइप कितने होते हैं आपके एक्सेप्शन के। सो बेसिकली दो टाइप के आपके एक्सेप्शन होते हैं सेलेनियम में। एक होता है चेक एक्सेप्शन और दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। सो चेक एक्सेप्शन जो होते हैं वो बेसिकली कंपाइल टाइम में जो एक्सेप्शन आते हैं उसे हम कहते हैं चेक एक्सेप्शन। इसे हम एज अ कंपाइल टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल है जैसे कि नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच विंडो एक्सेप्शन, स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन। उसके बाद है आपका अनचेक एक्सेप्शन जो कि आपके रन टाइम में बेसिकली आता है और इसे हम ऐसा रन टाइम एक्सेप्शन भी बोलते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है नल पॉइंट एक्सेप्शन हो गया, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन हो गया। ठीक है। एक और चीज है, होता है एरर्स। ठीक है, ये आपके एक्सेप्शन में नहीं आते हैं लेकिन इंटरव्यू में ये चीज पूछी जाती है कि एक्सेप्शन के टाइप कितने होते हैं और कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं और प्लस आपका डिफरेंस क्या है एक्सेप्शन में और एरर्स में। तो एक्सेप्शन और एरर्स में एक अच्छा खासा डिफरेंस है। तो एरर्स की बात करें तो एरर्स क्या होता है, एरर जो होता है वो प्रोग्रामेटिकली कभी सॉल्व नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि आपका आउट ऑफ मेमोरी एरर हो गया, स्टैक ओवरफ्लो एरर हो गया, नो क्लास डेफ फाउंड एक्सेट्रा, नो क्लास डेफ फाउंड एरर हो गया। इस तरीके के जो एरर हैं ये आपके कहलाते हैं एरर, क्योंकि ये इसे आप प्रोग्राम के थ्रू सही नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे चेक एक्सेप्शन जो है और जो अनचेक एक्सेप्शन है ये प्रोग्राम के थ्रू होते हैं। जो ये इनका जो अकरेंस है तो प्रोग्राम में आपने कुछ गलतियां की हैं उसकी वजह से ये एक्सेप्शन आपको मिलते हैं। लेकिन जो एरर्स होते हैं वो कोई प्रॉब्लम को दिखाते हैं और एरर क्लास होती है उसके थ्रू ये एरर्स जो है आपके आते हैं, जो कि जेवीएम बेसिकली आपका थ्रो करता है। तो एरर्स और एक्सेप्शन में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन जो होता है वो प्रोग्रामेटिकली आपका आता है और प्रोग्रामेटिकली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो एरर्स होते हैं वो आपका जावा वर्चुअल मशीन जो है उसको थ्रो करता है और ये आपके एरर क्लास की तरह से एरर क्लास और एरर सब क्लासेस की जो है वो इन्हें थ्रो करते हैं एरर्स को। ठीक है। अब बात करते हैं कि सेलेनियम के अंदर जो है वो कौन कौन से एक्सेप्शंस हमें मिलते हैं। तो बेसिकली हमें चेक एक्सेप्शन जो है वो आपको सेलेनियम में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 11-12 टाइप के एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेंगे सेलेनियम में जब भी आप काम करते हैं। बेसिकली 11 टाइप के हैं। तो एलिमेंट्स नॉट सिलेक्टेबल एक्सेप्शन, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट जो है आपका प्रेजेंट तो है और उसे आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा है एलिमेंट नॉट इंट्रैक्टेबल एक्सेप्शन, यानी कि एलिमेंट प्रेजेंट है बट उससे आप कोई भी इंट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन है, यानी कि एलिमेंट वहां पर विजिबल नहीं हो रहा है। ठीक है। और नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, जो कि नाम से क्लियर है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट जो जिस एलिमेंट को आप इंट्रैक्ट या फिर जिस एलिमेंट पे आप कुछ काम करना चाहते हैं वो एलिमेंट वहां पे स्क्रीन पे नहीं है। नो सच फ्रेम एक्सेप्शन का मतलब होता है कि जिस भी आप फ्रेम के ऊपर या जिस भी आप आई फ्रेम के ऊपर काम करना चाहते हैं वो फ्रेम उसे नहीं मिल रहा है। नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन, मान लीजिए आप कोई अलर्ट हैंडल कर रहे हैं और वो अलर्ट नहीं आया तो वहां पे आता है नो अलर्ट प्रेजेंट एक्सेप्शन। कहता है नो सच विंडो एक्सेप्शन, यानी कि वो विंडो आपकी अवेलेबल नहीं है। फिर आता है आपका स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। ये स्टेल एलिमेंट जो है ये आपका बहुत ही ज्यादा इंटरव्यू पूछते हैं कि स्टेल एलिमेंट होते क्या है। तो स्टे एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट जो कि बासी हो गया। बासी का मतलब है कि पहले वो प्रेजेंट था लेकिन अब वो जब आपने अपना प्रोग्राम रन किया था वो उस समय प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो वहां पर एरर थ्रो करता है। ठीक है। अब आता है सेशन नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यानी कि आपने जिस सेशन पे काम कर रहे हैं वो सेशन अभी अवेलेबल नहीं है और वो किसी वजह से टाइम आउट हो गया या फिर आप दूसरे सेशन में आप मूव कर गए जिसकी वजह से वो सेशन नॉट फाउंड एक्सेप्शन के बारे में आपको थ्रो करता है। फिर टाइम आउट एक्सेप्शन, यानी कि जहां पे आपका टाइम आउट हो गया वो टाइम आउट एक्सेप्शन देता है। और फिर आपका आता है वेब ड्राइवर एक्सेप्शन। लेट्स से कि आपने वेब ड्राइवर जो आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा वो, जैसे कि मान लीजिए कि आपका वेब ड्राइवर आपने कुछ काम किया और आपने जैसे कि बिफोर सूट में या आफ्टर बिफोर आफ्टर आफ्टर सूट में और आफ्टर टेस्ट में आपने डाल दिया ड्राइवर डॉट क्विट। ठीक है। और आपने उसको क्लास लेवल पे डाला है, आपने टेस्ट लेवल पे डाला है, आपने सूट लेवल पे नहीं डाला है। तो एक तरफ ब्राउजर आपका क्लोज है, एक तरफ आपका ब्राउजर ओपन है, तो प्रॉपरली क्रिएट नहीं हुआ है। तो उस कंडीशंस में आपका वेब ड्राइवर का एक्सेप्शन आता है कि जैसे कि आप मान लीजिए कोई सेशन आप किसी वेब ड्राइवर पे यूज कर रहे हैं और वो सेशन अभी आप उस ड्राइवर पे अवेलेबल नहीं है, तो वहां पे आता है आपका वेब ड्राइवर एक्सेप्शन। ठीक है।
तो ये जो है ये इंटरव्यू पर्पज़ से बनाया हुआ वीडियो है। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं कि आप टाइप ऑफ एक्सेप्शन बताइए, तो कम से कम आपको इसमें ये 11 टाइप के एक्सेप्शन हैं, तो लगभग आपको 4 से 5 एक्सेप्शन आपको याद रहने चाहिए ताकि आप इंटरव्यू बता पाएँ, ठीक है? और कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, चेक्ड बेसिकली 2 टाइप के एक्सेप्शन होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, एक होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन एक्सेप्शन। चेक का मतलब होता है जो कि कंपाइल टाइम में आता है और अनचेक का मतलब होता है जो कि रन टाइम में आता है। और एरर क्या होता है? एरर बेसिकली आपका जो प्रोग्राम के थ्रू हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एरर, जो कि हमारा एरर क्लास के थ्रू या उसके सब क्लासेस के थ्रू जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम हमें थ्रो करता है। अब बात हो गई यहाँ पे एक्सेप्शन की, टाइप ऑफ एक्सेप्शन क्या-क्या होते हैं और कौन-कौन से टाइप्स हैं। अब बात करते हैं इसे रिज़ॉल्व कैसे करना है, इसे हैंडल कैसे करना है। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है बेसिकली ट्राई कैच का ब्लॉक और उसके डिफरेंट वेरिएंट्स, जैसे कि ट्राई और कैच में आपने डाल दिया एक्सेप्शन को, ताकि जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो कोड है ये मेरा एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, तो उसको आप ट्राई कैच में एक्सेप्शन को थ्रो करा लेंगे, ठीक है? या फिर आप मल्टीपल ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हैं, यानी कि आपने ट्राई किया और मल्टीपल कैचेस लगा दिए, या फिर फाइनली के थ्रू या फिर थ्रो करके आप एक्सेप्शन को डील कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए मैं एक नया नया वीडियो में आपको डिफरेंट तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग बताऊंगा कि किस किस तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के ऊपर टेस्ट केसेस पूछे जाते हैं कि आपने किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल किया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन में से है कि स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन को क्या होते हैं और किस तरीके से स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन को आपने डील किया है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इससे आपको कुछ वैल्यू ऐड हुई होगी आपके सेलेनियम के नॉलेज में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होता है सेलेनियम में या किसी भी अदर टूल में, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर दिया जाए, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे।